चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो ऑनलाइन फॉर्म है, इसकी फ्रेंड से लास्ट डेट आपकी यहाँ पर आ गई है, जो कि 20 अक्टूबर 2024 है। अगर अभी तक आपने फॉर्म को में आवेदन नहीं किया है तो, और साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सिग्नेचर का जो साइज़ है, अगर वो आपको दिक्कत कर रहा है, सिग्नेचर का जो साइज़ है वो कम हो रहा है पिक्सल सेट करने के बाद, या वो ब्लर हो रहा है, या फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड से मिल सके। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अप्लाई सेक्शन पर जाइए। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है और पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपसे कहा गया है कि आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। आप अगर रजिस्टर है पहले से तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होती है, जिसमें आप अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है, फुल नेम, आपका नाम आप यहाँ पर रिटाइप करेंगे। आपका चेंज किया हुआ नाम अगर कोई है तो यस कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, गैजेट नोटिफिकेशन या उसके रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए नेम चेंजिंग का। और ये फ्रेंड्स टाइम ऑफ डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको शो करना होगा। अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है फुल नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन 10th क्लास की सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको नाम आपका देना है। अगर आपके आईडी प्रूफ में नाम अलग है तो फ्रेंड्स आप अपने आईडी प्रूफ में और आधार कार्ड में अपने नाम को सही करवा लें। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इस कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ देंगे। आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, फादर नेम मदर नेम ये आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपका नेक्स्ट ऑप्शन है आधार वेरिफिकेशन का। तो आपको आपका 12 डिजिट का आधार का नंबर यहाँ पर देना है। वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करना है। आपकी जो जानकारी है वो आधार से सेम है तो आप माई आधार पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसे डिक्लेयर करके वेरीफाई कर लेंगे। ये तो हो गया ऑप्शन आपके आधार वेरिफिकेशन का। पर मान लीजिए फॉर्म को आप आज ही फिल कर रहे हैं और आपकी डाटा अलग है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अदर आईडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई डू नॉट हैव पर क्लिक कीजिए। आपके पास कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस आईडी का नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो आपके जो भी आईडी प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोवाइड करने के बाद आपका फ्रेंड्स जो भी मेल आईडी है, आपका फ्रेंड्स जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जनरेट ईमेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी आपको करना है। आपके पास जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स एक पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए तो मैं आपको सैंपल शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप रखेंगे, जिसमें कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे, स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे, नंबर्स यूज़ करेंगे और स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे उस पासवर्ड में। पासवर्ड जब फ्रेंड्स आप यहाँ पर बना लेंगे, इसके बाद आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। आपका अकाउंट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद फ्रेंड्स आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये केवल आपको एक बार ही प्रोसेस करनी है, बार बार करने की ये आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सिंपली होम पर जाइए और यहाँ पर आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। अगर मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा कोड डालिए और प्रोसीड कीजिए। आपको फ्रेंड्स आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आपको पासवर्ड याद है तो सिंपली आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जब डैशबोर्ड पर लॉगिन होते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाइए और यहाँ पर देखिए आपको जो भी पोस्ट ऑनगोइंग है वो आपको यहाँ पर शो होती हैं। अब देखिए, मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट अप्लाई जब आप कर लेते हैं उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। देखिए, फीस आपको अलग अलग पे करनी होगी दोनों ही पोस्ट के लिए, क्योंकि दोनों ही अलग अलग लेवल की वैकेंसी है, अलग अलग नोटिफिकेशन है। पर अगर आपके पास डिग्री है तो आपके पास फ्रेंड्स तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर आप ओनली 12वीं पास हैं तो आप ओनली उस समय अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ही जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आरआरबी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आरआरबी से अप्लाई करना चाहें वो आप सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए क्लोजिंग डेट चेंज नहीं हुई है, पर फ्रेंड्स इसका जो नोटिस है वो आपका जारी हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ही मैंने आपको jobrasta.com पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो भी यहाँ पर आरआरबी सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आई हैव नॉट करेंटली डिबेट पर आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप होगी, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जानकारी आती है आपके फ्रेंड्स जो भी डिटेल्स आपने पहले अप्लाई करते समय फिल की होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको सब ऑप्शन ब्लैंक मिलेंगे। तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी मदर टंग क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है।
आपका फ्रेंड्स लैंग्वेज ऑफ एग्जाम, आप कौन से लैंग्वेज में चाहते हैं, आपका कोई परमानेंट विजिबल मार्क जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है जो कि आपके चेहरे पर है, हाथ पर है, पैर पर है, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी डिटेल्स। अब सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर जाना है, जिसमें फ्रेंड्स अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। सेकंड ऑप्शन आता है एससी का। अब देखिए एससी अगर आप है तो आपसे कहा गया है ओनली दोज कम्युनिटी विच आर रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एससी एसटी एंड ओबीसी आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवे। तो यहाँ पर क्लियर कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो रिकॉग्नाइज कम्युनिटी है वही फ्रेंड्स उनको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो हो सकता है आपको उसका बाद में बेनिफिट एससी का या आपके ओबीसी का या एसटी का आपको ना मिले। यहाँ पर देखिए आपको देना है कास्ट नेम। कास्ट नेम आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर जो है मेंशन होगा। सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, इशूइंग अथॉरिटी आपको देनी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। अब हो सकता है आपके सर्टिफिकेट पर कोई मान लीजिए इशूइंग अथॉरिटी है वो इसमें नहीं है, तो फ्रेंड्स आप क्या काम कर सकते हैं, आप गूगल पर जा सकते हैं और उसके जो भी आपके पोस्ट है जिसने भी ये इशू किया है उसके इक्विवेलेंट रैंक कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप फ्रेंड्स अपनी तहसील पर जा सकते हैं, या फ्रेंड्स आप सीएससी पर जा सकते हैं, या ई मित्र पर जा सकते हैं। जो भी आपका वहाँ पर जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जो बनाते हैं, उन पर जा सकते हैं और उनसे आप एक बार सलाह ज़रूर ले लें। देखिए किसी और से पूछने से बेटर है आपका जो स्टेट है, आपका जो यूटी है या आपका जो लोकल एरिया है वहाँ पर फ्रेंड्स कौन कौन इशू करता है सर्टिफिकेट उनके अलावा। तो अगर वहाँ पर आप एक बार कंफर्म कर लेंगे, देखिए क्योंकि मैं आपको कुछ भी जानकारी दे दूंगा यहाँ पर कि आप ये सेलेक्ट कर लें या वो सेलेक्ट कर लें या कोई और भी जानकारी देता है, पर फ्रेंड्स ये स्टेट या यूटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स पोस्ट के नेम भी देखिए जो है वो अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स आप आपका जो एरिया है, आपका जो भी स्टेट या यूटी है, वहाँ जिससे भी आप बनवाते हैं, जो भी सीएससी है, ई मित्र है, तहसील है, या आपका जो आपका जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस है, वहाँ पर जाकर जहाँ पर भी आप बनवाते हैं जिनकी भी सील या मोहर लग रही है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि कौन सा इक्विवेलेंट जो उनकी रैंक है वो इसको इशू करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो ऑप्शन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपका एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर है, अब इसमें आपसे कहा गया नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट। तो ये आपको यहाँ पर देखना है सब डिविजनल ऑफिस ऑफ द एरिया विद द कैंडिडेट हिज यार फैमिली नॉर्मली रेजिडाइज। तो फ्रेंड्स ये आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है। तो वो आप यहाँ पर चेक जो है लिखेंगे किस स्टेट या यूटी से आपका जारी हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है, और आपको फ्रेंड्स फ्री ट्रेवलिंग पास चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। फ्री ट्रेवलिंग पास अगर आपको चाहिए तो आप यस करेंगे, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है और आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस आएंगे इस पोर्टल पर और यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसे अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद नीचे आपका एड्रेस सेक्शन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका एड्रेस देना है। मैंने यहाँ पर जो भी डाटा अभी तक एंटर की है या एंटर करने वाला हूँ ये सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर है। आपको आपकी एक्चुअल डाटा या आपको अपनी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर फिल करनी होती है और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फर्दर डिटेल्स का। सबसे पहले देखिए एक्स सर्विसमैन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं। आपका डिफेंस सर्विस कौन सा है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आपकी कौन सी रैंक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। आप अगर स्टिल वर्किंग है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करेंगे। डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, रीज़न फॉर डिस्चार्ज आपको देना होगा, क्यों आप यहाँ पर डिस्चार्ज हुए हैं। आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर क्या है। अगर आपने री एम्प्लॉयमेंट लिया है एज ए एक्स सर्विस में तो आप यस कर सकते हैं। अभी तक आपने कोई री एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया है तो आप नो भी कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विस में नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स पीएच कैटेगरी में आते हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इनमें से कौन सा है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सा है वो आपको देना है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट है, टेम्परेरी है, पीएच का सर्टिफिकेट नंबर क्या है और इसके बाद पीएच सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है ये आपको देना होगा। इसके अलावा आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं है पीएच कैंडिडेट सिंपली आप नो करेंगे और इस ऑप्शन पर भी नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर का। अब ये क्या है, तो ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर का मतलब है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। मतलब अगर आपके परिवार की पारिवारिक आय 50,000 या उससे कम है, जो कि सालाना आपकी इनकम है 50,000 या उससे कम है परिवार की, तो आपको यहाँ पर यस करना होता है। पर उसके लिए आपके पास देखिए या तो बीपीएल कार्ड होल्डर हो या आपके पास एक आय प्रमाण पत्र हो जो कि शो करेगी 50,000 से आपका जो है यहाँ पर जो इनकम है वो कम है। अभी आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, बाद में ये मांगा जाएगा। पर ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो ईबीसी है इसमें फ्रेंड्स कोई अदर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आपको जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है ओनली आपके फीस में रिलैक्सेशन का। अगर आप देखिए SC ST कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर जो छूट जो आपको पहले से ही मिलती है
वो आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप जो है आपकी फ़ीस में छूट चाहते हैं, ओनली फ़ीस में छूट, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवे में या करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपकी क्या है वो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो या नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। इसके बाद है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। अब ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपके जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं, ओबीसी कैंडिडेट है और आपकी फ़ीस लगती है 500 रुपये, तो अगर आपका जब सीबीटी 1 होगा और जब आप उसमें अपेयर होंगे और उसमें आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, उसके बाद फ्रेंड्स से कुछ समय के बाद जब भी जो है रेलवे आपकी फ़ीस वापस करेगा, वो आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दी जाएगी। कितने फ़ीस? 400 रुपये। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं और फ्रेंड्स अगर आपकी फ़ीस लगती है 250 रुपये, तो उस कंडीशन में जब आप सीबीटी 1 में अपेयर होंगे तो 250 रुपये ही आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे उस बैंक अकाउंट में। अब किस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए, तो वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अब आपके बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज ओपन कीजिए। फर्स्ट पेज जब आप ओपन करेंगे तो अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा, आईएफएससी कोड नंबर मिल जाएगा। आईएफएससी कोड देने के बाद ऑटोमेटिक बैंक की डिटेल्स यहाँ पर सर्च हो जाएंगी और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स से नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फ्रेंड्स से यहाँ पर क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन देखिए आपको यहाँ पर 10th 12th और डिग्री के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो 10th अगर आपने पहले से एंट्री की हुई है तो आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन मिलेगा एडिट का, आप एडिट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पहले अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन पहले नहीं आता था, पर जब से एनटीपीसी चालू हुआ है तब से ये आपसे मांगा गया है। अब इसके बाद किस स्टेट से आपने पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, और आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको 10 का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, आप इसे सेव करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए आपको इसे अपडेट कर देना है और आपका जैसे ही अपडेट होगा आपका ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ और करेक्शन करना भी है तो आप करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, आपको बस यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाना है। अब आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होता है। अगर मार्कशीट पर डेट मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसे अपडेट कर सकते हैं। बाकी आपके सर्टिफिकेट पर भी डेट मेंशन होता ही है, नहीं है तो आप उस मंथ की पहली डेट जो है तारीख वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है देखिए आपके 10+2 का। तो 10+2 में फ्रेंड्स यहाँ पर है 12वीं पास या उसके इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर देखिए आपको सेम इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना है, स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से किस डिस्ट्रिक्ट से आपने इसको पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन क्या है, वो आपको यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 10+2 और उसके इक्विवेलेंट आपको दिया गया है और कोई डिटेल आपसे ना यहाँ पर पूछी नहीं गई है, तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th पास नहीं है, आप तो सिर्फ उसके इक्विवेलेंट पास आउट हैं, तो भी फ्रेंड्स आप यहाँ पर अपनी जानकारी को फिल कर सकते हैं उस इक्विवेलेंट जानकारी जो आपकी आपका क्वालिफिकेशन है उसका। तो इसके में आपको आपके उस बोर्ड का नाम देना होगा, आपने किस बोर्ड से इसको पास किया है, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी डाटा आप एंटर करते हैं ये फ्रेंड्स आप कैपिटल लेटर्स में आप यूज़ करें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डेट ऑफ जो रिजल्ट है वो आपको देना है। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल दे रहा हूँ, आपकी जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है आपकी प्रोफेंसी इंग्लिश या हिंदी में है या नहीं है। अगर आपकी टाइपिंग प्रोफेंसी है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग प्रोफेंसी मैंडेटरी है आप उनके लिए एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर अभी कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है क्योंकि वैसे भी आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होने ही वाला है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं, और आपके पास है तो आप यहाँ पर यस ज़रूर करें। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। परसेंटेज एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इसे ऐड कर देना है। जब ये आपकी ऐड हो जाएगी इसके बाद अब आपको डिग्री की जानकारी देनी है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 10th है, 10+2 है या उसके इक्विवेलेंट है। 10+2 प्लस इक्विवेलेंट में आपके पास 12वीं नहीं है या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है, जो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 12वीं के समकक्ष मानी गई है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आप क्वालिफिकेशन पर आएंगे, क्वालिफिकेशन में डिग्री है तो आपको डिग्री का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। अब सब स्ट्रीम क्या है, अब ये फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए आपके पास है आर्ट्स, तो फ्रेंड्स आर्ट्स में आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे मेजर सब्जेक्ट्स जो होती हैं वो आप दे सकते हैं। आपके पास मान लीजिए इंजीनियरिंग डिग्री है तो उसमें तो एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन होता ही है, जैसे मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, आपने सिविल में किस में किया है तो वो आपका होता ही है। सब स्ट्रीम यही है कि आपकी जो मेन स्ट्रीम है जैसे आर्ट्स है या कॉमर्स है तो उसका जो मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं मेनली 1-2 आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, ये आप देंगे और उसके बाद यहाँ से ऐड कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने देखिए आपके आते हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड सेक्शन। अब देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो आप यहाँ पर अपलोड करते हैं, इसके लिए आपको सैंपल फोटोग्राफ दिए गए हैं। नॉर्मल फोटो आपको अपलोड करनी है, बस ये ध्यान रखिएगा फोटोग्राफ जो आप अपलोड करते हैं इनके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर साइज दिया गया है 30 से 70 केबी, और आपके फ्रेंड्स 30 से 70 केबी है सिग्नेचर के लिए। ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ब्लर नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट आपका हो सकता है अगर फोटोग्राफ साइन आपके बिल्कुल सही नहीं है उस कंडीशन में। इसलिए आपको ध्यान से यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपके सामने देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ या सिग्नेचर जो भी आप यहाँ पर अपलोड करना चाहें, आपको यहाँ पर देखिए एमएम में और पिक्सल में वैल्यू दी गई है। अब देखिए 320 है हाइट, 240 है आपकी विर्थ। सिग्नेचर के लिए 60 है आपका हाइट और 140 है आपकी विर्थ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप कोई भी जो है ऐप ओपन कर सकते हैं, इसमें अपनी फोटो या सिग्नेचर को आप ओपन कर लें। अब जैसे यहाँ पर हाइट मांगी है 320, तो आपको यहाँ पर हाइट में 320 एंटर करना है, 320। इसके बाद विर्थ मांगी है 240, तो आप यहाँ पर 240 की एंट्री करेंगे। पर ये जो जानकारी हम फिल कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम पिक्सल में, तो आपको यहाँ पर भी पिक्सल ही सेलेक्ट करना है। अगर आप एमएम में कर रहे हैं तो आप एमएम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट आपका जेपीजी रहेगा तो जेपीजी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जेपीजी या जेपीईजी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। उसके बाद साइज़ क्या रिक्वायर्ड चाहिए आपको, मान लीजिए आप 60 केबी इसको रख देते हैं कि 60 केबी में आपको चाहिए, क्योंकि 30 से 70 केबी में आप फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, फाइल आपकी देखिए डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसे दोबारा से रीअपलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ब्लर है तो ही आप यहाँ पर इसे अपलोड कीजिएगा। इसके बाद ऐसे ही आपको सिग्नेचर भी आपको रीअपलोड करना है, अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल स्पेसिफिकेशन में सही नहीं है। अगर आपको फिर भी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमें आप फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ पर भी आपको फ्रेंड्स मेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है, सेव करने के बाद जब आपके सामने ये ओपन होता है, अब आपके सामने यहाँ पर देखिए जो भी आरआरबी आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको एलिजिबल पोस्ट यहाँ पर मिलती है। आप जिन जिन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है ये ऑटोमेटिक आएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर कुछ एक एरर शो करता है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट या फॉर दिस रिक्रूटमेंट, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको आप चेक करें दोबारा से, और उसके बाद उसे यहाँ पर दोबारा से एक बार एडिट करके उसे सेव कर दें, अपडेट कर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वालिफिकेशन सही से ऐड नहीं होती है, तो वो भी आपको ये जो प्रीव्यू सेक्शन है इसमें आपको जो है जानकारी सही से फिल या सही से शो आपको नहीं करती, या पोस्ट आपको शो नहीं करते। तो सेव करना ज़रूरी है, अगर आप सिंपली नेक्स्ट करेंगे तो भी वो एरर आ सकता है। या आप अपनी उस पोस्ट की नोटिफिकेशन को चेक करें, आपने जो भी आरआरबी सेलेक्ट किया है, जैसे हमने आरआरबी मान लीजिए अजमेर से हम फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उस अजमेर आरआरबी में अगर मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग या आप जो भी क्वालिफिकेशन है पोस्ट नहीं है, तो भी फ्रेंड्स आपको हो सकता है वो पोस्ट आपको शो ना करे। या आप अपने जो आपकी एज लिमिट है वो भी आप चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि आप पर्सनल डिटेल में, अदर डिटेल में, क्वालिफिकेशन में, प्रोफाइल डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद अपने यहाँ पर प्रेफरेंस को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी प्रेफरेंस आप देना चाहें। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे, हेयर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे, प्लेस का नाम मेंशन करेंगे, उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कोई भी गलती आपकी हो गई है तो फ्रेंड्स एडिट का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप एडिट ज़रूर कर लें। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो अब आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा सबमिट करने से पहले एक बार डाटा को चेक ज़रूर कर लें। कोई भी गलती मान लीजिए आपकी रह जाती है तो आप करेक्शन डेट पर अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा उसमें फ्रेंड्स आपको फ़ीस देनी होगी 250 रुपये। अगर आप 250 रुपये देना नहीं चाहते हैं, एक बार फॉर्म को सही से अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने से पहले जितनी भी आपकी डिटेल्स है वो आप चेक ज़रूर कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में आप इसे फाइनल सबमिट यहाँ से कर देंगे, जिससे आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। सबमिट होने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देखिए जो पेमेंट है, जो भी आपका पेमेंट लगता है वो आपको यहाँ पर शो होगा। अब आपको पे विद रेजर पे का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ पर देखिए आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप यूजिंग कार्ड कर सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी का यूज़ करते हैं तो, अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं एचडीएफसी, तो आप फ्रेंड्स किसी भी अदर कार्ड से या नेट बैंकिंग से अपने पेमेंट को कर सकते हैं, या आप यूपीआई या क्यूआर कोड से भी आप यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट कर पाएंगे। आपकी यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर दीजिए, या फ्रेंड्स जो आपको क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी फ्रेंड्स आप पेमेंट अपना कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपके फ्रेंड्स पीसी या मोबाइल पर जो भी क्यूआर कोड आपको शो कर रहा है वो आपको स्कैन करना है, और उसके बाद आपके पेमेंट को आपको कंप्लीट कर लेना है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी, जहाँ पर देखिए जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पर आपको शो करेगा पेड, जो स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं आपकी प्रिंट की रिसिप्ट को सेव करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो माई एप्लीकेशन सेक्शन है, यहाँ पर आपको पोस्ट नेम जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट है, इसमें देखिए पेमेंट स्टेटस आपका कंप्लीट है। और इसमें फ्रेंड्स आपको व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास